नमस्कार, आईपीएल लाइव के साथ मैं हूं गौरव कुमार पांडे और मेरे साथ खेल प्रेमी मनीष मासूम जी भी मौजूद हैं। मनीष जी स्वागत है आपका। जैसे आपके चेहरे पर मुस्कान है, कल ऐसे ही चेन्नई के फैंस के चेहरे पर मुस्कान जो है लौट कर आई है और बहुत दिनों के बाद, मतलब 5 मैचेस के बाद उनको जीत नसीब हुई। 5 लगातार हार के बाद, बहुत बड़े सूखे के बाद, हाँ बहुत बड़े सूखे के बाद ये जीत नसीब हुई है। तो 3 कारण फटाफट हम गिनवा देते हैं अपने दर्शकों को कि भाई कल जो मैच चेन्नई के फेवर में आया उसके 3 बड़े कारण क्या थे। पहला, ओपनिंग साझेदारी का चल जाना। हाँ बढ़िया था, कल ओपनिंग अच्छी चली है और जिस बात पे हम कल बात भी कर रहे थे कि बेंच को ट्राई करना पड़ेगा महेंद्र सिंह धोनी को, रशीद को, सुपर किंग्स को। तो रशीद ने बहुत अच्छी बैटिंग की। वो पारी लंबी हो सकती थी, बहुत ठोस पारी थी, लेकिन वो आउट हो गए। बट ये है कि ओपनिंग स्टैंड, अगर आप 160-170 रन के लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं तो जिस तरीके की शुरुआत हुई रविंद्र और रशीद के बीच, वो बहुत शानदार थी। तो एक बड़ा कारण ये रहा है कल के। लेकिन उससे पहले मैच जो है वो सेटअप हो चुका था पहली इनिंग में ही, मेरे ख्याल से। पहली इनिंग में जितने कम रनों पे रोक दिया, उसके बाद भी रोमांच बना था। ऐसा नहीं है कि मैच रोमांच बना था। मिडिल ओवर आते आते जब चेन्नई की पारी चल रही थी, लड़खड़ा गई थी। तो मतलब उस टाइम पे मैच के मान के चलिए कि 60-40 हो गया था। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से फिर भी अगर आप 250 चेज कर रहे होते और लड़खड़ा गए होते तो ये हालत, तो मैं वो पूछ रहा हूँ। वही नहीं है कि 200 रन बना दे, 200 रन बना लिए आप तो मन से जीत गए, या 200 का पीछे करने गए तो फिर मन से आप हारे हुए जाते हैं। अगर उसमें बहुत जोर लगा दिया, अगर आप हैदराबाद नहीं है तो हाँ 2 ही दफे हुआ है ऐसा चीज। मैं ये पूछ रहा हूँ कि मार्श को रोक पाना जल्दी, निकोलस पूरन को, मार्करम को, इन सब को रोक लेना, क्योंकि ये वो प्लेयर्स हैं जो टॉप 5 परफॉर्मर है इस बार आईपीएल के। उसमें से 2 नाम तो यही है, मार्श और पूरन। हाँ, इनको रोक लेना। चेन्नई की फील्डिंग की भी दाद दूंगा मैं, हालांकि 1-2 कैच ड्रॉप हुए हैं, इस फील्ड भी दिखा है ग्राउंड पे, लेकिन जिस तरीके से कल राहुल त्रिपाठी ने कैच पकड़ा है ना मार्करम का, तो वो कहते हैं कि एक मोमेंटम मिल जाना। और वो मतलब ऐसे कैच जो है अमूमन देखने को नहीं मिलते हैं। बहुत पहले मैंने कभी देखा था एक कैरेबियन क्रिकेटर को पीछे भागते हुए। अब पीछे भागने में फिर मुश्किल ये रहती है कि ऊपर उठी गेंद किधर को गिरेगी, आप अपना सफर तय कर रहे होते हैं। और उन परिस्थितियों में, हालांकि राहुल त्रिपाठी से मेरी बहुत सारी शिकायतें हैं इस टूर्नामेंट को लेके, लेकिन कल के मैच में एक मोमेंट दिया उन्होंने, जो और उस मोमेंट को लेके चेन्नई की टीम आगे बढ़ी और नतीजा सबके सामने है। ठीक है, तो बैटिंग का ओवरऑल फ्लॉप होना या चेन्नई का उस तरह से गेंदबाजी करना, एक कारण ये है कि उनको कम टोटल पे 200 पार नहीं जाने दिया, 170 नहीं हो दिया, उससे पहले रोक दिया। तो जब लड़खड़ाई भी पारी, तो यहीं पे तीसरा फैक्टर मेरे ख्याल से आता है, धोनी और दुबे प्लस कर लीजिए और पूरन का सस्ते में निपट जाना। हालांकि शुरुआत उन्होंने बहुत शानदार करी थी, लेकिन वो चलते बने, इस वजह से भी थोड़ी सी दिक्कत हुई। क्योंकि इस पूरे टूर्नामेंट में अगर लखनऊ के ध्वजा को कोई लेके चल रहा है तो आधी टीम से ज्यादा अकेले निकोलस पूरन कर रहे हैं लखनऊ के लिए काम। मार्च उनके साथ हैं। तो ये दोनों मिलके अगर दोनों मिला दें तो 75% है टीम के लिए। तो मैं बता दो रहा हूँ, टॉप 5 बल्लेबाज जो है आईपीएल में अब तक टॉप रन गेटर्स, उसमें से 2 तो यही है, मार्श और पूरन। अब उसके बाद जो आपने बात कही वो बड़ा फैक्टर है। कल का मैच धोनी के लिए रहा। कल धोनी जैसा धोनी दिखे, क्योंकि स्टंपिंग और फील्डिंग में अभी भी कहा जा रहा था कि बिजली की रफ्तार से वो अपना काम करते हैं, और कल किया भी। जडेजा के बॉल पे जो स्टंपिंग की, या फिर एक रनआउट जो उन्होंने किया, वो तो किसी को मालूम, लेकिन मुझे वो तो लगता है तुक्का था। अब जो भी था उनके हाथ से हुआ है। और तुक्का ऐसे बंदे के हाथ से हो जो कि कभी करता नहीं है तो तुक्का मान सकते हैं, लेकिन जिसके हाथ में जादू है, जो करता रहा है, उसे तुक्के से भी हो जाए ना तो उसे तुक्का नहीं मानेंगे। ठीक है, तो वो ऐसे काम करते रहे हैं। तो फिर हमें कहने में मतलब वो नहीं कहते हैं कि एक डाउट सा होगा मन में कि कैसे तुक्का कह दें इसे, क्योंकि वो धोनी ने किया था। और विकेट्स को हिट करना, विकेट्स को गिरा देना, तो इसमें धोनी का कोई जवाब नहीं है, ये पूरा विश्व जानता है। तो कल जैसे भी हुआ, लेकिन उनके हाथ से हुआ। तो ये 2-3 काम इतने जबरदस्त हुए कि पूछिए मत। और उसके बाद से जो पारी खेली, क्योंकि उस वक्त जरूरत थी, जिस वक्त जडेजा खेल रहे थे उस वक्त मेरे मन में डाउट था। हालांकि जडेजा ने भी ट्राई किया था, इंटेंट अच्छा था, जडेजा का भी इंटेंट अच्छा था। उनको ऊपर भेजा भी गया था कल कि आप जाइए अपना जौहर दिखाइए, लेकिन 6 मारने के लिए गए और बाउंड्री पे कैच हो गए। लंबा फील्डर था वहां पे, मार्करम थे जिन्होंने कैच पकड़ा था।
तो फिर वहां से थोड़ी डगमगाई हुई सी गाड़ी दिख रही थी मुझे, लेकिन फिर जिस तरीके से आके धोनी ने शॉट खेले, एक मौका उन्होंने थोड़ा सा दिया था। हाँ, कैच हाँ, बिश्नोई ने कैच छोड़ा। बिश्नोई हालांकि कैच छोड़ते नहीं हैं, उनकी बॉल पे भी एक कैच छूटा था, त्रिपाठी नहीं छोड़ा था शायद वो, या पता नहीं किस फील्डर ने। उनके गेंद पर कैच छूटा था, किसी ने तो छोड़ा था। हाँ, अब उसके लेकिन उसके तुरंत बाद उन्होंने रिकवर कर लिया था, खुद ही कैच पकड़ ले के। लिया था। तो बिश्नोई बहुत अच्छे फील्डर हैं और इसका उन्होंने परिचय दिया हुआ है मैदान पे, लेकिन हाँ, अगर वो कैच पकड़ा जाता तो एक वक्त के लिए फिर दूसरा सिरा जो होता है आपका वो थोड़ा ढीला होता। हालांकि ओवरटर्न बचे हुए थे अभी, ओवरटन बचे हुए थे, ओवरटन पहली बार खेल रहे थे। अश्विन भी बचे हुए थे, मतलब रेगुलर नहीं है इसमें। हाँ, लेकिन रन बहुत कम बच गया था, 12-14 रन बचे थे। लेकिन आईपीएल में हमने चेन्नई को हारते देखा है। चेन्नई की जो हालत है ना इस टूर्नामेंट में, अगर वैसे में कुछ होता, अब दिल्ली की टीम जीता हुआ मैच हार के आ सकती है, जो कि लगातार क्रिकेट में यही होता है, जो हार ही रही है उसको अगर झटका दे दें आप, तो वहां से मौका बन सकता था लखनऊ के लिए। और लखनऊ के लिए पंत साहब खेले तो, लेकिन आप ही कह लीजिए, पंत साहब खेले तो लेकिन थोड़ा और तेज खेलते, तब हम कहते कि पंत का जो एक्स फैक्टर था वो वापस आ गया। मुझे लगा कि वो शायद रन बनाने के लिए खेल रहे थे, नहीं, ये देखिए लखनऊ के हिसाब से ये ठीक भी है कि पंत ने अपना समय लिया, क्योंकि अभी ये टूर्नामेंट बहुत लंबा है और लखनऊ की स्थिति फिलहाल उतनी बुरी नहीं है, तो पंत का फॉर्म में आ जाना, समय ले लेना, तो मेरे ख्याल से शॉट तो अच्छे खेले थे, लखनऊ के लिए अच्छा है। शॉट अच्छे खेले थे, हाँ, सही क्लियर किया, वो सही क्लियर किया बाउंड्री को, तो वो एक ठीक बात है। रिवर्स को लेकिन हाँ, एक चीज दिख जाती है, अगर जब आप बुरे दौर से गुजर रहे होते हैं, जब आपसे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप पे कितना दबाव होता है, ये किसी भी खिलाड़ी पे दिखता है। पंत जैसा खिलाड़ी भी खेल तो रहा था, लेकिन लग रहा था कि हाँ, वो एक मन में वो लेके जा रहा है कि यार मेरे से बहुत सारे सवाल नहीं था, वो मन में डर रहता है कि भाई मैं इतना महंगा बिका हूँ और उसको जस्टिफाई कर रहा हूँ कि नहीं। तो शायद एक ठीक है, अपने लिए पिच बनाने की भी तैयारी कर रहे थे, तो आपकी बात भी सही है कि आगे अभी टूर्नामेंट बहुत बचा है और लखनऊ ठीक खेल रही है। लखनऊ के हिसाब से ये पंत का फॉर्म में आ जाना वो और डेडली कॉम्बिनेशन हो जाएगा कि फॉर्म में आए कि नहीं अभी आगे पता लगेगा, देखते हैं। लेकिन समय बिताना विकेट पे जरूरी था उनके लिए। तो देखिए, मार्करम हो जाएंगे, मार्श हो जाएंगे, पूरन हो जाएंगे, पंत हो जाएंगे, तो ये बहुत बदोनी हो जाए, तो अच्छी बैटिंग यूनिट हो जाएगी। अगर बदोनी जब भी उनको मौका मिल रहा है, छोटी लेकिन अच्छी पारी खेल रहे हैं। ठीक है, अब आज के मैच पे आते हैं। आज के मैच में मुंबई वर्सेस मुंबई है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुंबई के दो प्लेयर्स दोनों ही टीम के कैप्टन हैं और दोनों आमने सामने हैं, श्रेयस अय्यर और अजिंक्य रहाणे। केकेआर और पंजाब के बीच का मैच है भाई, मुंबई का नहीं मैच। लेकिन दोनों ही ये जो कप्तान है वो मुंबई से ही आते हैं और दोनों गजब के फॉर्म में हैं, न सिर्फ इस आईपीएल में, इससे पहले भी। मुंबई के सेनापति भिड़ेंगे पंजाब में। हाँ, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग मैच होने जा रहा है, क्योंकि अय्यर के मन में भी शायद वो खलिश होगी कि यार मैंने टूर्नामेंट जितवा के दिया इतने सालों बाद तुमको और तुमने मुझे रिटेन नहीं किया। तो वो भी शायद एक पॉइंट प्रूव करने के लिए कहीं और जोर से पड़े। तो अय्यर अच्छा कर रहे हैं, अब सिर्फ एक को हराने से ही वो सिद्ध नहीं कर पाएंगे। उनको ये जितवा के दिया तो इस बार भी साबित करेंगे कि हाँ, मैं जितवा के देता हूँ टूर्नामेंट। तो अच्छा मुकाबला है और रहाणे को कमतर आंकने की भूल कोई भी ना करे, क्योंकि जिस तरीके का एक्सपीरियंस है उनके साथ। और क्या होता है कि जो ये प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेलते हैं ना, उनका मैच पे ग्रिप होता है, कमांड होता है, और वो अगर हाथ खोलने लग जाए तो फिर दिक्कत हो जाती है। डोमेस्टिक बहुत शानदार गया है रहाणे का डोमेस्टिक शानदार गया, अब तक आईपीएल बहुत शानदार जा रहा है उनका। केकेआर के लिए अब तक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर हैं। हाँ, और जब बना रहे, जब उनको मौका मिल रहा है, जब देखते हैं कि शुरुआती विकेट निकल गए हैं, उसके बाद वो आते हैं और किसी भी तरह का दबाव उनपे नहीं दिखता है। वो मतलब हवाई शॉट मार के बाउंड्री पार कर रहे हैं बहुत अच्छे। ठीक है, तो आज के मैच में एक फैक्टर जो मुझे लगता है, 3 फैक्टर्स में से एक हाँ, कि कप्तानी कौन बेहतर करे और दोनों कप्तानों में से बैटिंग कौन बेहतर करे। हाँ, मतलब कप्तानी तो है ही, लेकिन दोनों की बैटिंग जो है ना, वो टीमों के लिए डिसाइसिव होगा, क्योंकि ये एक कारण है। दूसरा जो है, पंजाब पिछले मैच में इतना बड़ा स्कोर खड़ा करने के बाद भी अभिषेक शर्मा के तूफान में उड़ गई, हेड के तूफान में उड़ गई, तो वो जहन में कितना काम करता होगा एक टीम के कि यार हमने पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया, उसके बाद भी हार गए, तो कितना बनाए भाई। लेकिन यहीं पे रिकी पॉन्टिंग और बाकी जो टीम मैनेजमेंट में लोग हैं, जो एक्सपीरियंस वाले लोग हैं,
उनका रोल है कि अपने प्लेयर्स, क्योंकि इसमें बहुत सारे यंग आई प्लेयर्स थिंक हैं। मुझे लगता है कि प्लेयर्स भी सोच रहे होंगे क्योंकि दिन होता है और उस दिन जिस तरीके से मुकाबला हारे टीम की मालिकीन और मेंटोर बैठे हुए थे सारे और जो वो फोटो भी आई कि प्रीति जिंटा ने को अय्यर को गले उस लगा के तरीके से निराश होते हुए नहीं देखा क्योंकि अब उस तरीके से आप मैच हार जाइए तो फिर क्या कह सकता है कोई। लेकिन हाँ ये है कि उस जो पारी रही थी पंजाब की तरफ से उसको हम कहेंगे कि हाँ उन्होंने वाकई में अच्छा खेला, लेकिन उससे भी बहुत अच्छा खेल गए और वो क्या पारी थी अभिषेक शर्मा की जो कि लंबे समय तक, क्योंकि मैकलम, गेल और जो बड़े बड़े स्कोर करने वाले रहे हैं आईपीएल के अब तक के इतिहास में, उनमें ज्यादातर बड़ी पारियां जो आई हैं ना वो पहले बैटिंग करते हुए आई हैं और ये 150 तक पहुंच जाना चेज करते हुए ये अपने आप में अजूबा था। तो अजूबा हर बार नहीं होता है, एक बार हुआ तो इससे पंजाब मुझे नहीं लगता है कि बहुत टूटी हुई होगी मैदान पे, क्योंकि अब तक का सफर जो रहा है उनका बहुत अच्छा रहा है और होम ग्राउंड पे खेलना है, दर्शक होंगे उनके अपने। ठीक है, तो दूसरा कारण, क्योंकि आपने पंजाब के ग्राउंड की बात की, वहां के पिच की बात की, दूसरा कारण हो सकता है कि वहां क्योंकि ये पिच वो वाली पिच नहीं है जैसे पिच पे केकेआर खेल के आई थी चेन्नई में। चेन्नई में स्पिन को फायदा मिलता है, लेकिन यहाँ स्पिनर्स के लिए उतना नहीं होगा। तो क्या यहाँ उसके बावजूद मोहाली धर्मशाला में हमने देखा है कि जो मीडियम मध्यम गति के गेंदबाज होते हैं उनको ज्यादा उनको थोड़ा सा फायदा रहता है। और दूसरा एक फैक्टर जो होगा, क्योंकि आपने मैदान की बात कह दी है, नॉर्थ इंडिया के मैदान पे, क्योंकि जिस दिन दिल्ली में मैच हो रहा था इतनी गर्मी में भी ड्यू फैक्टर को लेके बात हो रही थी कि जो गेंदबाजी हो रही थी तो थोड़ा सा वो असर दिख रहा था। तो ये चंडीगढ़ है, वहां भी इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो एक पहला तो कप्तानों का भिड़ंत हो गया, दूसरा फैक्टर क्या हुआ? मैदान अब मैदान पे हाँ मुझे लगता है टॉस जीत के शायद पहले बल्लेबाजी चुनेगी टीम, पहले फील्डिंग चुनेगी बाद में बल्लेबाजी, ताकि ड्यू फैक्टर का फायदा ले सके। ठीक है, तो तीसरा फैक्टर आपके ख्याल से क्या हो सकता है? क्या हम मान सकते हैं कि इंडियन कोर जो है बैटिंग का दोनों ही टीमों में उनका परफॉर्म करना? हाँ इंडियन कोर है, साथ में जो बाहर ओवरसीज के बैट्समैन हैं वो भी एक फैक्टर रहेंगे। क्विंटन डी कॉक हो गए, सुनील नरेन हो गए, वैसे ही पंजाब से भी, पंजाब वाले खिलाड़ियों पे भी हमारी नजर है। शशांक है, आर्या है, नहीं पंजाब वालों ने तो सिर्फ प्रभसिमरन बहुत अच्छा खेल रहे हैं, आर्या बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अब सोचिए अगर दोनों चल गए ओपनर पंजाब के, जिस अंदाज दोनों अलग अलग बल्ले बल्ले हो जाएगी। अलग अलग दिन पे वो दोनों ने अपना हुनर दिखाया है। शशांक ने, हाँ शशांक हैं, फिर से आपके कप्तान अय्यर साहब खुद है, तो बैटिंग रिच है दोनों टीमों की। ठीक है, पेस की बात करें तो ज्यादा किसको कारगर दिख रहा है इस मैदान पे, इस पिच पे? यहाँ पे अर्शदीप तो होंगे ही, बाकी अरोड़ा जो काम कर रहे हैं कलकत्ता के लिए, हाँ तो ये दोनों पे नजर होगी। चलिए, तो वैसे हमने 3 की जगह बहुत सारे कारण, हर्षित राणा एंड में उनके अपने जो एक्सपीरियंस है वो काम आ रहा है, स्कोर बहुत अच्छा फेंक रहे हैं इस पूरे टूर्नामेंट में। हाँ, हर्षित राणा को रन जरूर पड़ रहे हैं, लेकिन वो विकेट निकालने में कामयाब बीच में अचानक से 110 से 111 की बॉल आ रही है, एकदम लंबे काठी का बॉलर जो कि तेज बॉल फेंकता है और एक्शन से पता नहीं लग रहा है कि स्लो आने वाली है बॉल, तो उस पे चकमा खा रहे हैं बल्लेबाज। ठीक है, तो आप चकमा मत खाइए, आप हमें सब्सक्राइब करिए और जल्दी से बताइए कि आपको क्या कारण लगता है जिसकी वजह से धोनी मैच जीतने में कामयाब रहे, यानी कि सीएसके मैच जीतने में कामयाब रही। और आज के 3 फैक्टर्स में से आपको कौन सा फैक्टर सबसे बड़ा लग रहा है वो जरूर कमेंट करके बताइए। मनीष जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू।